हेलो दोस्तों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एस वाई स्टडी पॉइंट पर फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा संधि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं, देखते हैं विसर्ग संधि होता क्या है। देखिए क्या होता है, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और इसी प्रकार भी जान सकते हैं कि इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है। ठीक है, सबसे पहले हम पहला नियम देखेंगे जो हमारा ओ का नियम है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानते हैं, यदि किसी विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य ल व ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे हम देखिए मन प्लस दशा है, तो जब इसका हम इसके जोड़ देते हैं तो मनोदशा हो जाता है। जो ह है वह ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मन प्लस रंजन हो जाता है। और मनोकूल है, उसी प्रकार मन प्लस अनुकूल हो जाता है। फिर तपोभूमि है, उसका भी तपह प्लस भूमि हो जाता है। फिर अगला देखेंगे तपोवन है, तो इसका भी संधि विच्छेद करने पर तपह प्लस वन हो जाता है। तो इसी प्रकार यह सब यह उदाहरण है। ठीक है, मनोहर है, मन प्लस हर हो जाता है। ठीक है, उसके पास यशोदा है, यशः प्लस दा हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ओ है वह ह में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यह पहला नियम है। अब दूसरा नियम जानते हैं, तो दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। जो हमारा र है, यह र का नियम है। इसकी जगह क्या होता है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र या फिर अर हो जाता है। ठीक है, उस देखिए इसको कैसे समझेंगे। इसका उदाहरण देखिए, दो प्लस गम है, जो यह हमारा र है वह ह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए दुर्गम लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो नीचे होता लगता है इस प्रकार, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यह हमारा इसका उदाहरण हो गया। दुर्जन देखिए, दो प्लस दन हो जाता है, फिर दुर्बल हो जाता है, दो प्लस बल हो जाता है, इसका यह उदाहरण। फिर निर्बल का उसी प्रकार निह प्लस बल हो गया। फिर निर्धारण का देखिए, निह प्लस धारण हो गया। बस इतना जान लीजिए, जो हमारा र का नियम है, मतलब र की जगह भी ह ही होगा, और जो हमारा ओ था उसके जगह भी ह ही होगा। इसका संधि विच्छेद करने पर जब इसको हम तोड़ते हैं अलग अलग, तब जैसे अंतर्राष्ट्रीय है, एक शब्द हो गया यह हमारा, तो इसको जब तोड़ते हैं तो अंतः प्लस राष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज को देखेंगे तो चतु प्लस भुज हो जाता है। जो हमारा र है वह ह में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही नियम है। आगे देखते हैं अगला नियम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा तीसरा नियम क्या कहता है। जो हमारा तीसरा नियम है वह है छोटा सा और बड़ा सा और बुद्धनी खटकोट जो स होता है उसकी जगह विसर्ग क्या आता है। तो देखिए इसकी जगह च हो जाता है छ। जो हमारा च और छ है, स की जगह जो हमारा बड़ा स होता है उसकी जगह च भी हो सकता है और छ लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमारा बुद्धनित खटकोट जो स होता है उसकी जगह हम ट और ठ लिख सकते हैं। और हमारा जो स होता है छोटा वाला, उसकी जगह त और थ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग स में, और ट या ठ हो तो बड़ा बुद्धनी खटकोट वाले स में, और त और थ हो तो छोटा स में बदल जाता है। देखिए जैसे यहाँ देखिए निश्चय, ये निश्चय लिखा हुआ यहाँ बड़ा सा है, तो देखिए यह निह प्लस च हो गया। ठीक है, इसकी जगह यह च हो गया। ठीक है, जो हमारा स था ह हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार नमस्ते देखेंगे तो नम प्लस ते हो गया। उसी प्रकार निश्चल देखेंगे तो यहाँ निह प्लस छल हो गया। ठीक है, दुस्तर देखेंगे दो प्लस तर हो गया। इसी प्रकार ये हमारे सारे उदाहरण हैं। कुछ अन्य नियम देख लेते हैं। इसका कुछ अन्य नियम है, यह है बड़ी ई और ये ई प्लस ई जब जोड़ देते हैं तो बड़ी ई का निर्माण होता है, इसका यह नियम है। तो एग्जाम्पल देखिए, नीरस लिखा हुआ है तो निह प्लस रस, इसका संधि विच्छेद यह हो गया। निरोग है तो निह प्लस रोग यह हो गया। फिर नीरव है तो निह प्लस र हो गया। और निरध्न, निरंध्र है तो निह प्लस रंध्र हो गया। इसका संधि विच्छेद जो हमारा अपवाद है कुछ इस प्रकार है। यह संधि विच्छेद करने के बाद भी सेम उसी प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे प्रातः काल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी प्रातः प्लस काल ही प्राप्त होता है। अंतः काल जो है इसको भी उसी प्रकार हम लिख देते हैं। और जो हमारा अंतःकरण है इसको भी उसी प्रकार लिखते हैं। यह सब रहे हमारे एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है,
तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।